हेलो दोस्तों, चित्रकूट धाम मैथ की हिंदी वाली क्लास में आपका स्वागत है। तो आइए हम अपनी इस ताबड़तोड़ क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के वर्ण एवं वर्णमाला टॉपिक के 60 प्लस हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए इन्हें हम ध्यान से आगे करते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान केंद्रित कर लेंगे और चलिए आगे क्लास को बढ़ाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। तो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी ई है, ओ और उ। इनमें से कौन सा नहीं है। तो हम समझ लेते हैं कि दीर्घ स्वर आपके होते कौन से हैं, दीर्घ स्वर होते कौन से हैं, ठीक। जैसे आपके जो दीर्घ स्वर होते हैं, मूल दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर जो आपके होते हैं वो बड़ा आ, ठीक, और बड़ी ई और बड़ा ऊ और बड़ा री, ठीक है। ये आपके होते हैं दीर्घ स्वर। इसमें से आ है, ठीक, ई है, ऊ है, ठीक है, ओ नहीं है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा वो ओ हो जाएगा, ठीक है, ओ। ये आपका आंसर हो जाएगा ओ। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला। तो क्वेश्चन आपका है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं। तो 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की, 6 प्रकार की। तो हिंदी में ध्वनियाँ जो होती हैं वो आपको पता है, आप पढ़ ही चुके हैं कि एक होती है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन, ठीक है, दूसरा व्यंजन। तो हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा 2 प्रकार की, ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने पढ़ा व्युत्पत्ति के आधार पर, मात्रा के आधार पर, जिह्वा, 5 प्रकार हमने पढ़े हैं, ठीक है। तो हम मात्रा की बात करें तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन से ये बता दें। आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा पुलुत्व स्वर। कौन सा, पुलुत्व स्वर, ठीक है। ये आपके 3 प्रकार के मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, आपका क्वेश्चन है जिह्वा, ठीक है, जिह्वा है यहाँ पे। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मतलब जीभ की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो जिह्वा के आधार पर स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन से, देखें। जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। हमने बताया था कि एक जीभ जैसे बनाते हैं, इसका आगे का भाग है, ये बीच का भाग है, ये लास्ट का भाग है, ठीक है। तो आगे वाले को अग्र स्वर, मध्य वाले को मध्य स्वर, बीच वाले को मध्य स्वर, पीछे वाले को पश्च स्वर। तो कुल आपके 3 प्रकार के स्वर होते हैं जिह्वा के आधार पर, ठीक है। तो कितने प्रकार के, 3 प्रकार के स्वर होते हैं। आपका सही आंसर 3 हो जाएगा। अगला है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। तो अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं, शब्द कहते हैं और व्यंजन कहते हैं। तो एक से अधिक जब वर्ण मिलते हैं, तो हमने बताया था जब वर्ण मिले, एक से अधिक वर्ण मिल जाए तो किसका निर्माण होगा, शब्द का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, शब्द का। जैसे हमने का, अम्मा, प्लस ला, यदि हम इनको मिलाएं तो क्या बनेगा, कमल, ठीक, कमल। एक क्या बन गया, वर्णों के मेल से क्या बना, शब्द। तो आपका शब्द बनता है, ठीक है। आपका सही आंसर शब्द हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, ई च छ ज झ आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है। आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है। तो हमने सूत्र बताया था, ईचू यसा नाम तालु, ईचू यसा नाम तालु, ठीक है। ईचू यसा नाम तालु हमने बताया था, ठीक है। तो ई और बड़ी, इस ई का मतलब क्या है, छोटी, और इसका मतलब बड़ी। इस चा का मतलब बताए थे चावर के सभी वर्ण, ठीक है। तो चावर के जितने वर्ण होंगे ये चावर के वर्ण है, ठीक है। ये ई और ये किससे उच्चारण होगा, तालु से। कहाँ से, तालु से, ठीक है, तालु से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा तालव्य से, ठीक है, तालव्य से, ठीक। अगला है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। हमने बताया था जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से हो जाए, स्वयं से उच्चारित हो जाए, उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और व्यंजन में सहायता दें वो अपनी, उनको उच्चारण करने में क्या होंगे, स्वर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्वर, ठीक है, सही आंसर स्वर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है, ठीक है। दीर्घ स्वर नहीं, दीर्घ स्वर नहीं। तो आपका दीर्घ स्वर हमने बताया, दीर्घ स्वर में क्या क्या कहा कि बड़ा आ है दीर्घ स्वर, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, री है। इनके अलावा भी जो दीर्घ स्वर है, ये मूल दीर्घ स्वर, इनके अलावा आपका ए हो जाएगा, आई हो जाएगा, ओ हो जाएगा और आ हो जाएगा। ये आपके दीर्घ स्वर। 3 में से आपका ई दीर्घ स्वर है, ए दीर्घ स्वर है, आई है, तो ई आपका ये वाला दीर्घ स्वर नहीं है। कौन सा, जे, ठीक है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा ए, छोटी ई दीर्घ स्वर नहीं है। चलिए अगला है, अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, ठीक है। कौन, ये कौन हटा दो। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है।
तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा है इनमें? अंतस्थ व्यंजन आपके होते हैं य, र, ल, व, ये आपके अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो आपका ये व जो है अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, व का क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अगला है निम्नलिखित या का उच्चारण स्थान है। या का उच्चारण स्थान है। ओष्ठ है, दांत है, ओष्ठ है, दांत है, मूर्धा है और तालु है। तो हमने बताया था ईचू यसा नाम तालु, ईचू यसा नाम तालु। हमने बताया था ईचू यसा नाम तालु, तालु। ठीक है, ईचू यसा नाम तालु। ई का मतलब ये हो गया, इस चावर्ग हो गया, ये या रहा ना इसमें, या का उच्चारण स्थान तालु। ठीक है, तालु है। ठीक, अगला है काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण कौन सा, मतलब कंठ से जिसका उच्चारण हो वो कौन सा वर्ण है? ठीक है, तो यहाँ पर हमने सूत्र बताया था कंठ से किन वर्णों का उच्चारण होता है। तो अकुह विसर्जनीय नाम, विसर्जनीय नाम। ठीक है, निया नाम कंठ, ये हमने इतना सूत्र बताया था। तो आ इसमें आएगा, का वर्ग आएगा और हा आएगा। ठीक है, ये विसर्ग वाला आएगा। ठीक, तो हा इसमें आ रहा है, तो हा आपका क्या है? काकल्य वर्ण है। हा का क्या है? काकल्य वर्ण है। ठीक, अगला आपका है अंतस्थ और ऊष्म में कितने वर्ण होते हैं? अंतस्थ और ऊष्म में कितने वर्ण होते हैं? तो अंतस्थ में 4, ऊष्म में 4। अंतस्थ में 4 और ऊष्म में 4। अंतस्थ में य, व, र, ल। ठीक है, और स, ख, स, ह, ये आपके ऊष्म हैं। ठीक है, और ये आपके अंतस्थ हैं। ठीक, ये आपके अंतस्थ हैं और ये आपके ऊष्म हैं। ठीक, तो कितने हुए? 4 + 4 = 8 हुए। ठीक है, कितने वर्ड हुए? 8। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8। ठीक है, 8 होंगे। ठीक, अगला ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ऊष्म व्यंजन बताएं, ऊष्म व्यंजन यहाँ पे कौन सा आता है? स, ख, स, ह। ठीक है, तो आपका ऊष्म व्यंजन हा है इसमें। ठीक है, ऊष्म व्यंजन आपका हा ऊष्म व्यंजन है। अगला हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण लिपियां हैं? कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं? हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं, मतलब कुल कितनी ध्वनियां हैं? तो हमने बताया था कितनी ध्वनियां, इसको याद रखना, 52 ध्वनियां हैं। कितनी ध्वनियां? 52 ध्वनियां हैं। ठीक है, अगला अगला है अगला 1 मिनट। हाँ, चलिए ठीक है। अगला आपका जो है ये अगला है जब एक ही ध्वनि द्वित्व हो जाए, द्वित्व मतलब डबल हो जाए, तब वह क्या कहलाता है? जैसे हम ऑप्शन है संयुक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, ठीक है, और संप्रक्त ध्वनि और पारस्परिक ध्वनियाँ। ठीक है, संयुक्त ध्वनियाँ, युग्मक ध्वनियाँ, संप्रक्त ध्वनियाँ और पारस्परिक ध्वनियाँ। तो संयुक्त ध्वनियाँ क्या होती हैं, युग्मक ध्वनि क्या होती है, संप्रक्त ध्वनि क्या होती है, इनको बता दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ बताया था द्वित्व हो जाए, जब द्वित्व हो जाए कौन सी ध्वनि होगी? युग्मक ध्वनि होगी। डबल हो जाए तब युग्मक, जैसे हम प्रफुल्ल लिखें, प्रफुल्ल, तो इसमें ये ला 2 बार है, डबल हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी ध्वनि होगी? युग्मक ध्वनि। कौन सी ध्वनि? युग्मक ध्वनि। तो आंसर हो जाए आपका युग्मक ध्वनि। ठीक है, अगला है वह कौन सा व्यंजन है? वह कौन सा व्यंजन है? तो य, र, ल, व। तो वह आपका कौन सा व्यंजन है? तो वह आपका अंतस्थ व्यंजन है। ये कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ। तो कौन सा व्यंजन होगा? अंतस्थ व्यंजन होगा वह। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन होगा। प, फ, ब, भ, म आदि का उच्चारण स्थान होता है। आदि का उच्चारण स्थान होता है। इनका उच्चारण स्थान जो होता है, पा का, फा का, बा का, भा का और मा का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ से। कहाँ से? ओष्ठ से। एक सूत्र हमने इसके लिए बताया था, उपु उपधमानी नाम ओष्ठ। उपु उपधमानी नाम ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ हमने बताया था। तो उपधमानी नाम ओष्ठ, तो इनका जो उच्चारण स्थान होता है पावक है, तो ओष्ठ से। ठीक है, ओष्ठ से होगा उच्चारण स्थान, ओष्ठ से होता है। अगला, जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? जब 2 व्यंजन एक साथ मिल जाए तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। जैसे छा जो बनता है आपका, वो आधा का प्लस खा से मिलकर बनता है। तो ये कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। 2 व्यंजन इसमें मिल रहे हैं, एक आधा और एक पूर्ण व्यंजन जब मिलता है तो एक क्या बनता है? संयुक्त व्यंजन बनता है। तो संयुक्त व्यंजन बनता है। ठीक है, अगला वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? कौन से स्वर हैं, किस आधार पर स्वर हैं? तो ह्रस्व, दीर्घ और वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? स्वर है। क्या है? स्वर है। क्या है? स्वर। ठीक है, स्वर है, व्यंजन नहीं, स्वर है। वर्ण तालिका के अनुसार। ठीक है, तो ह्रस्व, दीर्घ वो स्वर है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अगला आपका है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन हमने बताया था, ऊष्म व्यंजन आपके हैं सा, ख, सा, हा। हाँ, ऊष्म व्यंजन है सा, खा, सा, हा। तो इसमें ये ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, सा, खा, सा, हा। अगला है क्वेश्चन अगला है हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, उन वर्णों को क्या कहते हैं? केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है।
तो श्वास का जब प्रयोग होता है तो उन वर्णों को हम कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा वो अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। इनमें से ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर वो होगा अघोष। क्या होगा? अघोष, क्योंकि इसमें जो वर्ड आते हैं इनमें स्वर तंत्रियाँ झंकृत नहीं होती हैं, कंपन नहीं होता है अघोष वाले वर्डों में, याद रखेंगे, ठीक है। तो अघोष जो वर्ड होंगे उनमें केवल सांस का प्रयोग किया जाता है, ठीक, उन वर्डों को उच्चारण करते समय श्वास का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सिर्फ अघोष में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, या र लवा व्यंजनों को क्या कहते हैं? या र लवा व्यंजनों क्या कहते हैं? अभी पीछे पढ़ी चुके, क्या कहते हैं? अंतस्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। या र लवा अंतस्थ व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है? निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है? तो हमने घोष वर्ण के लिए बताया था कि घोष को सघोष भी कहते हैं। घोष का दूसरा नाम क्या है? घोष का दूसरा नाम है सघोष, ठीक, घोष को हम सघोष भी कहते हैं। तो हमने बताया था कि अंतस्थ ऊष्म व्यंजन में शाखा, साहा और वर्गीय व्यंजनों का पहला दूसरा छोड़ करके जितने भी हैं तो वो सब के सब सघोष हैं या घोष हैं, ठीक है। तो पहला दूसरे में आपका जो उसमें आएगा तो आपका पहला दूसरा वर्गीय व्यंजनों का और तीनों सा। तो ये चा पहला है, ये खा पहला है, टा पहला है, ठीक है, पहला है, ठीक है, और ये जा पहला नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन का सही हो जाएगा जा, डी नंबर जा। जा आपका सघोष व्यंजन है, ठीक है, जा आपका सघोष व्यंजन है। अगला, निम्नलिखित में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ से किसका उच्चारण होता है? इनमें से किसका उच्चारण ओष्ठ से होता है? हमने बताया था उपू पधमानी नाम ओष्ठ, उपू पधमानी नाम ओष्ठ सूत्र बताया है। तो ऊ आपका जो है ओष्ठ से उच्चारित होगा। कहाँ से होगा? ओष्ठ से, ठीक है। अगला है 25, अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो अनुस्वार कार्य करता है पंचम वर्ण का। चंद बिंदु नहीं सही करें, पंचम वर्ण का, ठीक है, पांचवां वर्ण का कार्य करता है अनुस्वार। अगला है, निम्नलिखित में मूल ध्वनियों के लिए निम्नलिखित में से मूल ध्वनियों के जो चिन्ह मान लिए गए हैं या जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? हमने कहा मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहा गया? तो मूल ध्वनि जो है आपकी क्या है? लिपि। इन्हें क्या कहा गया? लिखने वाले को क्या कहा गया? लिपि कहा गया है, ठीक है, जो लिखित रूप के लिए प्रयोग किए गए उन्हें लिपि कहा गया है, अक्षरों को, ठीक है, वर्णों को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो आपका जो है संयुक्त स्वर में कौन कौन से आते हैं वो लिख देते हैं। तो आपका जो संयुक्त स्वर है वो ए है, ऐ है, ओ है और औ है, ये आपके संयुक्त स्वर है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं? तो आपका उ संयुक्त स्वर नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन अल्पप्राण व्यंजन है? कौन सा जो है अल्पप्राण व्यंजन है निम्नलिखित में से? तो हमने अल्पप्राण बताया था। अल्पप्राण में आपके आते हैं वर्गीय व्यंजनों का पहला आता है, तीसरा आता है और पांचवा आता है, ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा। तो इसमें अल्पप्राण व्यंजन है, ये देखना, ठीक, अल्पप्राण व्यंजन है। तो गा आपका तीसरे में आता ये है, फिर घा आपका नहीं है और ठा नहीं दूसरे में आता है, ये चौथे में आता है, ये भी नहीं है, और ये दूसरे में आता है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आपका जो आंसर है वो गा, सही आंसर गा हो जाएगा, ठीक। हम बात कर रहे हैं, ऐसे एक बार समझ लेंगे फिर से। हम बात किए हैं कि क, जैसे ख, ग, घ, अंग, ठीक है। तो ये आपका पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ये पांचवा होगा। तो हम यहाँ बात करें कि तीसरा आपको जो है ये आपका क्या है? अल्पप्राण व्यंजन है, दूसरा नहीं है। ऑप्शन में दूसरा है तो ये व्यंजन अल्पप्राण नहीं है, ये भी नहीं है और ठा भी नहीं है, ठीक है। टा के बाद दूसरे में आएगा ना, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सभी महाप्राण वर्णों है, ये वर्गों नहीं है, वर्णों वाला वर्ण है, ठीक है। महाप्राण वर्गों वाला वर्ण है, वर्गों है यहाँ पे, सॉरी, ये यहाँ पे जो है वर्गों ही है, ये वर्ण, ठीक है, वाला वर्ण, सॉरी, यही वर्णों वाला वर्ग है, यहाँ पे वर्ण है, यहाँ वर्ग है, ठीक है। चलिए, हमने कहा निम्नलिखित में से कौन सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है इनमें से। तो महाप्राण में हमने व्यंजन बताया कि महाप्राण में कौन से व्यंजन आएंगे? दूसरा, वर्गीय व्यंजनों का दूसरा और चौथा, ये आपका जो होगा महाप्राण होगा। और सभी आपके ऊष्म व्यंजन, सभी जो है ऊष्म व्यंजन, सभी ऊष्म व्यंजन, सा खा सा हा, ये आपके ऊष्म व्यंजनों 11 स्वर, ठीक है, ये आपके महाप्राण में आते हैं, ठीक है। तो दूसरा आपका ये दूसरा है खा, चौथे में छा है, सॉरी, तो दूसरे में खा और दूसरा छा है, हाँ ये भी है, दूसरा ठा, तो यही आपका शायद ऑप्शन हो जाएगा, महाप्राण का ये वर्ग है। ये धा जो है नहीं है क्योंकि चौथा पड़ जाएगा, चा पहला हो जाएगा, ये भी नहीं है, ये आपका जो है तीसरा हो जाएगा, ये भी नहीं, ठीक है, ये नहीं है तीनों। आपका सही आंसर जो है खा और छा और ठा हो जाएगा, ठीक। अगला, ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? तो हमने इसके लिए सूत्र बताया, उच्चारण स्थान पूछ रहा है, हमने बताया है ए दैतो कंठ तालु, ठीक है, ए दैतो कंठ तालु,
हमने सूत्र बताया था। तो इसमें ए का उच्चारण स्थान यदि हम करें आ प्लस ई, तो यहाँ पर हो जाएगा ये आ आपका कंठ से होता है, इसका तालु इटियासनम तालु को विसर्जनीय नाम से, तो कंठ तालु मिलकर हो जाएगा कंठ तालब, ठीक है, और इनका उच्चारण स्थान कंठ तालब। अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है, किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व का मतलब दो बार, डबल बार यूज हुआ हो, जैसे हम बात करें प्रफुल्ल, प्रफुल्ल, ये दो बार यूज हो रहा है ला, ठीक है, तो ये आपका क्या है द्वित्व व्यंजन। कौन सा द्वित्व, द्वित्व का हम युग्मक व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है, युग्मक भी कहते हैं। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो दिल्ली, दिल्ली में ला जो है दो बार यूज हो रहा है, द्वित्व हो रहा है, इसलिए दिल्ली हो जाएगा आपका द्वित्व व्यंजन। अगला निम्नलिखित में से कंठ, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ, ध्वनियाँ है, ठीक है, ध्वनियाँ कौन सी हैं। कंठ ध्वनि, कंठ से उच्चारण होता है, हमें सोचता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, निया नाम कंठ, ठीक है, कंठ, इसका उच्चारण स्थान कंठ से होगा। तो जिनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है वो होती हैं आ उ, आ और का वर्ग का है, तो इसमें उच्चारण हो जाएगा का और खा का उच्चारण हो जाएगा कंठ से, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। क्या कहें, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, तो दंत नहीं है, तो इसमें दंत से जिसका उच्चारण हो उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो हमने सूत्र बताया है कि लिरितु लसा नाम दंत, लिरितु लसा नाम दंत, हमने सूत्र बताया लिरितु लसा नाम दंत, ठीक है, लिरितु लसा नाम दंत। तो लि का बताया था ये है स्वर है, और तावर्ग में ता का दंत, तो इसमें तावर्ग आएगा तो ता आपका जो है दंती, नहीं की बात करें, दंती है, ना भी आपका दंती है, दा भी आपका, टा आपका दंती नहीं है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये, इसका उच्चारण स्थान दंत से नहीं होता। अगला कौन सा अमानक वर्ण है, कौन सा अमानक वर्ण है, तो अमानक वर्ण की बात कर रहा है, तो कौन सा अमानक वर्ण है, तो इसमें जे नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इस पर ऑप्शन यहाँ पर जो है ऑप्शन गलत छपा है, यहाँ पर ये इसको ऐसे है बनाना था, ये चीज़ है बनाना था, ये आपका जो है ऐसे यहाँ बनाना चाहिए, ठीक है, तो ऐसे बनाना चाहिए, झा लिखना चाहिए यहाँ पे, झा, ठीक है, झार लिखना चाहिए, झा झंडा, तो झा जो है आपका अमानक वर्ण है, अमानक वर्ण है, ठीक है, ये ऐसे इसका रूप बनता था पहले अमानक वर्ण में, वर्तमान में ऐसे बन रहा है, ठीक। चलिए, तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा इसमें, ठीक है, झा बना लेंगे, ऑप्शन में सही कर लेंगे। छा वर्ण किसके योग से बनता है, छा वर्ण किसके योग से बनता है, तो छा वर्ण जो बनता है किसके योग से बनता है, तो छा वर्ण बनता है आधा का प्लस खा से मिलकर बनता है, तो यहाँ पर आधा है ये सब, ठीक, आधा बनाएंगे, आधा का, तो इससे मिलकर बनता है आधा का और प्लस खा से मिलकर, आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो हमने बताया था स्वरों की कुल संख्या 11 है, कितनी 11, ठीक है, 11 स्वर होते हैं टोटल, ठीक। अगला जैसे हम बताएं आ, बड़ा आ, ठीक है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ यहाँ पे छोटा ऊ, ठीक है, और ये बड़ा ऊ, री, ए, ओ, आओ, ये आपके 11 स्वर है, काउंट कर लेंगे। अगला नीचे दिए गए शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं, नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं, ठीक है, नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो खा, गा, ऊ, तो ऑप्शन ए में जो है खा, गा, ऑप्शन बी में ऊ, सी में ए, औ, ओ, ऐ, औ, और डी में स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन में दिया गया है, तो हमें लिखना क्या है, नवीन विकसित ध्वनियों की बात करें। अच्छा, नवीन विकसित ध्वनियाँ हम यहाँ ये बता दें कि आगत ध्वनियाँ और नवीन ध्वनियाँ, ठीक है, नवीन विकसित ध्वनि कह सकते हैं, और नवनिर्मित ध्वनियाँ, ये तीनों यदि आ जाए क्वेश्चन में, तो इनका जो आंसर होगा एक ही, ठीक है। इनके अंतर्गत जो है जैसे क, ख, ग, घ, तमाम सर्वर्ण, इनके यदि नीचे यहाँ पर नीचे बिंदु लगा हो, क्या लगा हो, बिंदु लगा हो, ठीक है, क्या लगा हो, बिंदु लगा हो, ठीक है, इस बिंदु को हम बोलते हैं नोक्ता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नोक्ता बोलते हैं, तो इस बिंदु को हम बोलते हैं नोक्ता। तो इन्हें हमने क्या कहा कि ये बाहर से आई हुई ध्वनियाँ है, ये क्या है, बाहर से आई हुई ध्वनियाँ नवीन ध्वनियाँ है, नई ध्वनियाँ हिंदी में आई, आगत ध्वनियाँ इन्हें कहते हैं, ठीक है। तो नवीन ध्वनियाँ नवनिर्मित ध्वनियाँ कहते हैं जब इनके नीचे क्या हो जाए, नोक्ता लग जाए, और ऐसे एक अ वाला बिंदु ऐसे आ जाए, ठीक है, इसे डॉक्टर, ये भी नवीन ध्वनियों के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो इसमें खा और ग के नीचे यहाँ बिंदु नहीं लगा, तो अपने से यहाँ लगा देते हैं, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, नवीन ध्वनियों के अंतर्गत आएगा ये। अगला है क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित है यहाँ, ठीक है, ऊपर से बिंदु लगा, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, वर्ण व्यंजन की बात कर रहा है, तो वर्ण व्यंजन नहीं है, तो कौन सा इसमें वर्ण व्यंजन नहीं है, में खा नहीं है व्यंजन, ऊ नहीं है, रा नहीं है, और या नहीं, इनमें से सही जो आंसर हो जाएगा ऊ आपका स्वर है, व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है सा, ख, सा, हा कौन से व्यंजन हैं,
तो शाखा शाखा कौन से हैं? प्रकंपी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो कौन से हैं? इसमें से हम कह सकते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। कौन से हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन है, ऊष्म संघर्षी व्यंजन है, ठीक है। क्योंकि इसमें ऊष्म संघर्षी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है ऊष्मा का भी उत्पन्न हो रहा है और संघर्ष भी करना पड़ रहा है, ठीक है, इनके उच्चारण करने में। अगला है निम्नलिखित में अगला है किस शब्द में री स्वर नहीं है? किस शब्द में री स्वर नहीं है? किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो कृपा में नहीं है, कृष्ण में नहीं है, दृष्टि में नहीं है, आज में नहीं। तो आपको नजर आ ही रहा है इसमें किस में नहीं है? आज में री स्वर का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है, आज में, ठीक है, आंसर आपका आज हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन पश्च स्वर है? कौन सा इसमें पश्च स्वर है? तो इसमें से पश्च स्वर हमने बताया है जीभ के आधार पर स्वर के भेद बताए थे, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो अग्र स्वर में आपका एक बताया था, इसमें आओ लो पीछे पीछे, आपको छोड़ो पीछे पीछे। जो आ है आपका छोटा आ, ये मध्य में आता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मध्य में। और ये जो आपका बड़ा आ है, ओ है और औ है, ठीक है, औ और री, ठीक है, ये आपके आते हैं, नहीं सॉरी री नहीं आएगा इसमें, ऊ आएगा, आ ओ ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इसके बाद छोटी ई, बड़ी ए और आई, ये आपके आते हैं, इसमें भी री आएगा, ठीक है, री भी लिख सकते हैं। तो ये आपके जो हैं ये आपके अग्र स्वर हैं, ये मध्य स्वर हैं और ये पश्च स्वर हैं। ये इसमें से आपका पश्च स्वर है आ, ठीक है, आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पार्श्विक है, ठीक है, कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो पार्श्विक व्यंजन, पार्श्व व्यंजन की बात कर रहा है, तो हमने पार्श्व व्यंजन में बताया था कि ला और लहा, ये दो आपके क्या है? पार्श्विक व्यंजन है। ला और लहा पार्श्विक व्यंजन है, तो इसमें ला आपका क्या है? पार्श्विक व्यंजन है, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष की बात कर रहा है, घोष मैंने बताया था, घोष को हम सघोष भी कहते हैं, ठीक है, सघोष भी कहते हैं। तो घोष वर्ण की बात कर रहे हैं, कौन सा है, ठीक है। तो पहला दूसरा वर्ण जो है आपके अघोष में आएंगे, वर्गीय व्यंजनों के, ठीक है, वर्गीय व्यंजनों के पहले दूसरे वर्ड अघोष में आएंगे और तीनों साघोष में, बाकी सबके सब क्या हैं? सघोष। तो ये आपका दूसरे नंबर में आएगा, चा पहले में आएगा, ठीक है, और माँ आपका नहीं आएगा, चा के बाद छा ये भी नहीं आएगा, ठीक। तो माँ आपका जो है क्या है? आंसर सही हो जाएगा, माँ आपका घोष वर्ण है, ठीक। अगला है विसर्ग से कौन सा शब्द बना है? विसर्ग से कौन सा शब्द बना है? तो आपको नजर आ रहा है विसर्ग से कौन सा शब्द बना है? विसर्ग लगा हुआ, निस्पृह, निस्पृह बना है, ठीक है, निस्पृह बना है। अगला है इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो हमने शुरू बताया है उदयतो कंठोष्ठ, उदयतो कंठोष्ठ, ठीक है, कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है इसका उच्चारण, ठीक है। ओ का मतलब ओ और औ दोनों का उच्चारण स्थान जो होता है कंठ और ओष्ठ से होता है, तो कंठोष्ठ, सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से निम्नलिखित कह सकते हैं का ख क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? ठीक, ऑप्शन संस्कृत की, अरबी, फारसी की, अंग्रेजी की, दक्षिणी भाषाओं की। तो कहा जाता है कि ये जो ध्वनियाँ हैं का ग ज फ, ये विदेशी भाषा, इसका मतलब कहा जाता है कि इनके नीचे जो है नोकता लगता है। क्या लगता है? नोकता लगता है। नोकता मतलब ये जैसे का हमने लिख दिया, इसके नीचे ऐसे चिन्ह लगेगा, ठीक है, बिंदु लगेगा, इसी को हम बोलते हैं नोकता। क्या बोलते हैं? नोकता, ठीक है। तो नोकता लगने के कारण ये विदेशी ध्वनियाँ, बाहर से आई हुई ध्वनियाँ होती हैं। ये जो है कहा जाता है कि अरबी फारसी ध्वनियाँ, कैसी हैं? अरबी फारसी ध्वनियाँ। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो अरबी फारसी हो जाएगा, ठीक है, अरबी फारसी। अगला है तालव्य ध्वनियाँ हैं, मतलब तालव्य व्यंजन है या तालव्य ध्वनियाँ हैं। तो तालव्य व्यंजन हैं, तालव्य व्यंजन हैं, तो आपके तालव्य व्यंजन जो हो जाएंगे वो आपके हैं, हमने एक सूत्र बताया है कि ईचू यासा नाम तालु, ईचू यासा नाम तालु, ठीक है, यासा नाम तालु, ईचू यासा नाम तालु, छोटा या कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नाम तालु सूत्र है, ठीक। हमने इसमें बताया है कि ई और छोटी ई, बड़ी ई, इसके बाद चा वर्ग आएगा, ठीक है। ये चा वर्ग है, ये चा आपके क्या है? चा वर्ग के जितने वर्ण होंगे वो सब के सब जो होंगे तालव्य होंगे, ठीक है। तो इसमें चा, छा, जा, झा, चा वर्ग के वर्ण हैं, तो ये जो है आपके तालव्य व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? तालव्य व्यंजन है, ठीक है, चा, छा, जा, झा, तालव्य व्यंजन। अगला किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद में आने वाली नासिक के ध्वनियों को, स्वर के बाद में आने वाली नासिक के ध्वनियों को, और स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियाँ, ठीक है। तो किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? ठीक, तो स्वर के बाद में आने वाली नासिक के ध्वनियाँ, या स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, या स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, या व्यंजन के बाद आने वाली। तो व्यंजन के बाद तो आती नहीं अनुस्वार, ठीक है, ठीक है। स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, स्वर के साथ भी नहीं आएगी, तो स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ ये भी नहीं होंगी, ठीक है। और स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि ये भी नहीं होंगी। स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियाँ जो हैं वो आपके क्या हैं? अनुस्वार है, ठीक है, क्योंकि पंचम वर्ण जो है नासिक के व्यंजन होते हैं, ठीक है।
जो पंचम पंचम अक्षर हैं उनमें भी इनका प्रयोग होता है। तो स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियाँ आपकी होंगी, ठीक है। तो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा आपका ये, ठीक, स्वर के बाद आने वाली ध्वनि। अगला, इनमें से कौन स्वर ध्वनि के प्रकार हैं? इनमें से कौन स्वर ध्वनि के प्रकार हैं? तो दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व और इनमें से सभी। तो कह रहा है स्वर ध्वनि के प्रकार हैं कौन से, ठीक है। तो ये सभी हैं, ये सभी हैं, क्योंकि दीर्घ भी, प्लुत भी और ह्रस्व भी, ये सब के सब क्या हैं? स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, ठीक है। अगला, इनमें से कौन स्वर ध्वनि के प्रकार है? इनमें से कौन स्वर ध्वनि के प्रकार है? ठीक, सॉरी एक मिनट। तो आपका क्वेश्चन 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अर्धस्वर कहलाता है? अर्धस्वर कहलाता है, ठीक है। हमने बताया था जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे तो उस समय बताए थे, हम ये बताए थे कि अंतस्थ व्यंजन जो है, अंतस्थ व्यंजन को हम अर्धस्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धस्वर, ठीक है। अर्धस्वर ये होते हैं य, र, ल और व। यारा लावा आपके अर्धस्वर हैं, यारा लावा आपके अर्धस्वर हैं। और इन्हें ये भी बताया था कि विशेष रूप से जो अर्धस्वर हैं, विशेष रूप से अर्धस्वर, या को और वा को विशेष रूप से अर्धस्वर माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन में या है, विशेष रूप से अर्धस्वर है, तो हम ऑप्शन सही करेंगे कौन सा? या, ए नंबर, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक। अगला, अगला है महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो महाप्राण बताए थे कि जो महाप्राण होता है व्यंजन, वर्गीय व्यंजनों की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। किस समय? तो महाप्राण में बताए थे कि जो दूसरा और चौथा वर्ण है वर्गीय व्यंजनों का, वो महाप्राण होगा, ठीक। इसमें दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दूसरा चौथा। अगला, अगला है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, लघुत्तम का मतलब छोटी, ठीक है, सबसे छोटी लघुत्तम, ठीक है। तो सार्थक का मतलब अर्थ हो उसका, ठीक है। सार्थक का मतलब होता है अर्थ होना चाहिए उस वर्ड का। तो शब्द आपकी क्या है? सार्थक इकाई है। शब्द क्या है? सार्थक इकाई है, सबसे छोटी भाषा की। अगला, इनमें से कौन अल्पप्राण व्यंजन है? इनमें से कौन अल्पप्राण व्यंजन है? कौन सा अल्पप्राण व्यंजन है? इनमें से अल्पप्राण में बताए थे कि पहला, तीसरा, पांचवा वर्गीय व्यंजनों का जो होता है वो अल्पप्राण होता है। और अंतस्थ व्यंजन यारा लावा, ये आपके क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। तो इसमें पहला चा है, ठीक है। इसमें ये चा आपका जो हो जाएगा अल्पप्राण है। कौन सा है? अल्पप्राण। बाकी पहले में नहीं आते, ना तीसरे में आते, ना पांचवें में आते, ना तो कोई अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है ना, 11 स्वर में से कोई। तो आपका चा पहले में आता है, तो यह अल्पप्राण व्यंजन है। अगला, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो क, च, ट, अय, ठीक है। क, च, ट, य, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन को बात करें? स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन जो आपके होते हैं तो उस व्यंजन को ही हम, सॉरी, स्पर्श व्यंजन होते हैं उस व्यंजन को, स्पर्श व्यंजन जो होते हैं का से लेके माँ तक के वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्पर्श 25 होते हैं, 25, ठीक है। ये जो है आपके स्पर्श व्यंजन है। तो का से माँ तक के बीच में स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? तो चा या टा, ये का, च, टा, इसके बीच में आ जाएगा, या नहीं है, तो यह आपका स्पर्श व्यंजन नहीं है, ये आपका है अंतस्थ व्यंजन, या अर्धस्वर बोलते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कंठ, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ से जिनका उच्चारण हो कंठ ध्वनियाँ, हमने बताया शुद्ध कंठ से उच्चारण ध्वनि को आकुह विसर्जनीय नाम कंठ, आकुह विसर्जनीय नाम कंठ, ठीक है, नाम कंठ, ये हमने सूत्र बताया था। तो इसमें आ छोटा और बड़ा ये दोनों हो जाएगा, आपका वर्ग हो जाएगा, का वर्ग के जितने वर्ण हैं, ठीक। और विसर्ग तो ये आपके और हा, ठीक है। इनमें से कोई यदि देखें कंठ ध्वनि कौन में से, तो इसमें का और खा आता है, इसमें का वर्ग में, ये आपका क्या है? कंठ ध्वनियाँ है, का और खा, ठीक है। सही आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं, ठीक है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, शब्दों के समूह को तो कहा नहीं जाएगा, वर्णों के संकलन को या वर्णों के व्यवस्थित रूप को या शब्द गणना को, तो ये हो नहीं सकता, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता शब्द गणना को, ठीक है। तो वर्णों के संकलन को, वर्णों को ऐसे तैसे संकलन करेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि वर्णों को व्यवस्थित रूप से संकलन करना पड़ेगा ना, संग्रहित करना पड़ेगा। तो व्यवस्थित रूप से संकलन जो होता है वही आपका वर्णों का क्रम होगा, तो उसी को हम कहेंगे वर्णमाला। तो आपका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम बताना है इसमें, ठीक है। तो हम यदि इनको संतान की बात करें तो हमने बताया था अनुस्वार और विसर्ग सबसे पहले आते हैं शब्दकोश में। शब्दकोश में जो है सबसे पहले हमने बताया था क्या आता है? अंग और आह, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आएगा, तो आपको यहीं से पता चल गया कि सबसे पहले जो आएगा संकलन आएगा, क्या आएगा? वो संतान आएगा, क्या आएगा? संतान, ठीक। सबसे पहले संतान आएगा, ठीक है। और दूसरे नंबर में जो आएगा, दूसरे में आपका आएगा संतान हो गया, इसके बाद 3 बचे सकल, सचल और सक्षम। तो सकल और सचल और सक्षम इनमें देखें यदि हम, तो सा तीनों में है, ठीक। सा से अभी हमसे मतलब नहीं, अब सा के आगे छा वर्ड जो है उनसे देखते हैं। का है इसमें, चा है इसमें, चा है, तो का वाला पहले आएगा, ठीक है। सबसे पहले आता है व्यंजन में का, चा बाद में आता है,
ठीक है। अच्छा कब आता है? अपने आधे व्यंजन के तुरंत बाद, संयुक्त अक्षर जो होते हैं अपने आधे व्यंजन के तुरंत बाद आते हैं। तो ये किससे? का और खा से मिलकर बनता है, तो के बाद आएगा का के, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा फिर सकल, क्या आएगा? सकल। दूसरे नंबर में आएगा, तीसरे नंबर में सक्षम, फिर आएगा सचल। ये ऑप्शन में कहाँ पर है? सचल। ये ऑप्शन में कहाँ? संतान, सकल, सक्षम, सचल। जी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। अगला हम देखें, हिंदी शब्दकोश में अंग और अनुस्वार और विसर्ग किस वर्ण के साथ आता है? किस वर्ण के साथ आता है? तो ये किस में लगे हुए हैं? आ के ऊपर ना लगे हैं, आ के बगल में नहीं लगा, तो आ में आता है, छोटा आ के साथ आते हैं। किसके साथ? छोटा आ के साथ आते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक शब्द अमात्रिक है। तो हम मात्रा के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, मात्रिक और अमात्रिक। मात्रिक और अमात्रिक, मात्रा के आधार पर शब्द कितने प्रकार? 2 प्रकार के। जिन्हें मात्रा लगा हो उन्हें मात्रिक कहेंगे, जिन्हें मात्रा ना लगा हो उन्हें अमात्रिक। अमात्रिक की बात करें जिसमें मात्रा ना लगी हो। इसमें मात्रा लगी है, देखिए आके काम में ये लगी है, डंडा लगा है, तो मात्रिक है। इसमें टोपी लगी, ये भी मात्रिक है, ये भी मात्रिक है, तो ये मात्रिक नहीं है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर से हो जाएगा, अमात्रिक शब्द है, ठीक है। अगला, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह कहा जाता है, किसको कहा जाता है? महाप्राण को तो कहा नहीं जाता, विसर्ग को कहा नहीं, किसको कहा? विसर्ग को कहा जाता है। किसको? विसर्ग को कहा जाता है। और संयुक्त व्यंजन कहा नहीं जाता, और अल्पप्राण को कहा नहीं जाता, इनको नहीं कहा जाता, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, विसर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ में य र लावा आता है, य र ल वा, इनमें से कौन सा अंतस्थ नहीं है? तो आपको पता चल ही रहा हो कौन सा नहीं है, तो इसमें से हा आपका अंतस्थ नहीं है। अगला, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं, तो हिंदी में तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? मैंने बताया तालु से जिनका उच्चारण हिंदी की तालव्य ध्वनि करें, तो ईचू यसा नाम तालु सूत्र बताए थे। ईचू यसा नाम तालु, यसा नाम तालु बताए थे सूत्र, ठीक है। तालु की इसमें ई आएगा, छोटी बड़ी और चा वर्ग, ठीक, और या और सा आएगा, ठीक है, ठीक, या सा आएगा, चा वर्ग आएगा और छोटी और बड़ी आएगा। इसमें चा वर्ग वाला वर्ड आ रहा है, तो इसमें चा छा जा झा आपका तालव्य ध्वनियाँ हैं, ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से दंत ध्वनियाँ। दंत ध्वनियाँ, दांत की बात कर रहे हैं, दंत ध्वनियाँ हैं। तो हमने दंत ध्वनियों में बताया था लितु लसनाम दंती, लितु लसनाम दंती। हमने सूत्र बताया था लितु लसनाम नाम दंती या दंत, ठीक है। तो इसमें री आएगा, ता वर्ग आएगा और ला आएगा और सा आएगा। जी आपकी दंत ध्वनियाँ, ता वर्ग में ये का छा पा नहीं आएगा और ता होगा, ठीक है। दंत ध्वनियाँ है आपकी ता। अगला लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। हिंदी की बा ध्वनि है, हिंदी की बा ध्वनि है, ठीक है। तो हिंदी की बा ध्वनि है, ऑप्शन ए में दंत ध्वनि, ऑप्शन ए में दंत ध्वनि। तो पहले हम देख लेते हैं बा ध्वनि। तो उपु उपधमानी नाम दंत, हमने सूत्र बताया था उपु उपधमानी नाम दंती, ओष्ठ, उपधमानी नाम ओष्ठ, ठीक है। उपधमानी नाम ओष्ठ, तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ आएगा इसमें। अब पा वर्ग आएगा, पा वर्ग आएगा और उपधमानी फा आएगा, ठीक है। तो इसमें सब समझ, पा वर्ग जो है, पा वर्ग में आपका आता है बा, पा वर्ग में आता है बा, ठीक है। तो यहाँ पर पा वर्ग जो उच्चारण होगा तो ओष्ठ से होगा, किससे? ओष्ठ से। तो ओष्ठ ध्वनियाँ है, कौन सी ध्वनियाँ है? बा, ओष्ठ ध्वनि है, ओष्ठ ध्वनि, ठीक है। बी नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा सही। तो हमने 65 हिंदी वर्णमाला के क्वेश्चन किया, ठीक है। तो हमने लगभग काफ़ी क्वेश्चन कवर किए हैं। अभी थोड़े जो क्वेश्चन और बचे हुए उनको भी कर लेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ तक आप इन्हें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहीं पिन करते हैं क्लास को, ठीक, और आप अपना ख्याल रखेंगे। ओके, थैंक